हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर के लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी जैसे एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। एंड आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए इसी के साथ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज ए थॉट, बी कैरेक्टर, सी प्लॉट, डी स्पेक्टिकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लॉट। देखिए, एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के 6 मेन एलिमेंट्स बताए हैं: प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टिकल और सॉन्ग या मेलोडी। और एरिस्टोटल लिखते हैं कि प्लॉट इज द सोल ऑफ अ ट्रेजेडी, यानी एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग प्लॉट जो है वो सोल ऑफ ट्रेजेडी है। और जो शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर, इन्होंने कैरेक्टर को सोल ऑफ ट्रेजेडी माना है, इसलिए शेक्सपियर लिखते हैं कैरेक्टर इज द सोल ऑफ अ ट्रेजेडी। ये याद रखिएगा कि एरिस्टोटल ने प्लॉट को सोल ऑफ अ ट्रेजेडी माना है और शेक्सपियर ने कैरेक्टर को सोल ऑफ अ ट्रेजेडी माना है। दोनों में अंतर है और दोनों ही तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ए बेन जॉनसन, बी डॉक्टर जॉनसन, सी हेलेन गार्डनर, डी ड्राइडन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ए फिलिप सिडनी, बी टी.एस. इलियट, सी जॉन ड्राइडन, डी मैथ्यू आर्नोल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टी.एस. इलियट। देखिए, यह जो डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, यह एक लिटरेरी टर्म है और इसे टी.एस. इलियट ने अपने ऐसे द मेटाफिजिकल पोएट्स में 1921 में पहली बार यूज किया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स इन ए बायोग्राफिया लिटरेरिया, बी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, सी इन डिफेंस ऑफ पोइट्री, डी पोइटिक्स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, बायोग्राफिया लिटरेरिया। और इस टर्म को एस.टी. कोलरिज ने पहली बार बायोग्राफी यूज किया था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इस टर्म को किसने यूज किया है या किसने कॉइन किया है। तो एस.टी. कोलरिज ने इस टर्म को यूज किया था सबसे पहली बार। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Who is the father of the term objective correlative is A. T.S. Eliot, B. Matthew Arnold, C. John Keats, D. Wordsworth। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, T.S. Eliot। और यह जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, यह भी एक लिटरेरी टर्म है और इसे T.S. Eliot ने अपने ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में फर्स्ट टाइम यूज किया था। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है उसे सबसे पहली बार किस ऐसे में यूज किया गया था, तो ये हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में सबसे पहली बार टी.एस. इलियट ने यूज किया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द स्पेंसरियन स्टैंजा हैज ए 4 लाइन्स, बी 6 लाइन्स, सी 8 लाइन्स, डी 9 लाइन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 लाइन्स। और इसकी जो राइम स्कीम होती है स्पेंसरियन स्टैंजा की, वो इस प्रकार होती है ए बी, बी सी, बी सी, सी। और स्पेंसर ने इसे फर्स्ट टाइम फेयरी क्वीन में यूज किया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द बर्थ प्लेस ऑफ द सोनेट इज ए इंग्लैंड, बी इटली, सी फ्रांस, डी ग्रीस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। और देखिए, यह जो सोनेट शब्द है, यह शब्द
इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल सॉन्ग। और जो सोनेट होती है, तो जो 14 लाइन्स की जो पोएम होती है वो सोनेट कहलाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द टर्म अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ ए मैरी सिंक्लेयर, बी डोरोथी रिचर्डसन, सी विलियम जेम्स, डी गर्ट्रूड स्टेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने इस टर्म को 1890 में अपने ऐसे द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में यूज किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द टर्म कैंपस नॉवेल इज एसोसिएटेड विद ए ग्राहम ग्रीन, बी विलियम गोल्डिंग, सी मार्गरेट ड्रेबल, डी किंग्सले एमिस। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, किंग्सले एमिस। क्वेश्चन नंबर 10। अ बैलेड स्टैंजा इज ऑफ ए 2 लाइन्स, बी 3 लाइन्स, सी 4 लाइन्स, डी 5 लाइन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 11। What is a caesura in poetry? A line containing consonants, B sprung rhythm, C a pause indicated by a comma, D none of these। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, a pause indicated by a comma। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। Who among the following was not a member of the group the University Wits? ए बेन जॉनसन, बी थॉमस नैश, सी मार्लो, डी जॉर्ज पील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन। देखिए जो यूनिवर्सिटी वेट्स हैं वो 7 यूनिवर्सिटी वेट्स हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील और थॉमस किड। ये 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं। और बेन जॉनसन जो है, इनका नाम इनमें से कहीं तक नहीं आता है। और एक बात और, एक ये जो थॉमस किड हैं, ये यूनिवर्सिटी विट्स में गिने जाते हैं, लेकिन इन्होंने ना तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, ना ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इसीलिए कुछ क्रिटिक्स इनको यूनिवर्सिटी वेट्स में काउंट नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द ब्लूम्सबरी ग्रुप? तो इस ऑप्शन ए टी.एस. एलियट, बी डब्ल्यू.बी. येट्स, सी टी.ई. ह्यूम, डी वर्जीनिया वुल्फ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्जीनिया वुल्फ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हेमार्शिया मीन्स ए रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, बी परगेशन ऑफ इमोशंस, सी डिप्रेविटी, ऑप्शन डी एरर ऑफ जजमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एरर ऑफ जजमेंट। देखिए जो हेमार्शिया ये शब्द है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है और जिसका मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है सॉरी, जिसका मतलब होता है मिस टू मार्क या टू अर। और इसे सबसे पहली बार एरिस्टोटल ने यूज किया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस वॉज टेकन फ्रॉम द बुक ए द ह्यूमन माइंड, बी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, द माइंड ऑफ मैन, डी मोड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जब टर्म के बारे में पूछा गया था किसने इन्वेंट की थी, तो विलियम जेम्स ने की है ये। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको पहले से ही पता होगा, ऑप्शन बी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द वर्ड पिकारेस्क हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड पिकारो, बी ग्रीक वर्ड पिकारो, सी इटालियन वर्ड पिकारो, डी स्पेनिश वर्ड पिकारो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पेनिश वर्ड पिकारो, और जिसका मतलब होता है रोग्यू और नेव और रास्कल, यानी पिकारेस्क का मतलब होता है रोग्यू और नेव और रास्कल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द सोनेट इज अ पोएम ऑफ ए 10 लाइन्स, बी 12 लाइन्स, सी 14 लाइन्स, डी 16 लाइन्स। और इसका
मैं आंसर आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14 लाइन्स, कि जो एक 14 लाइन की पोयम होती है वही सोनेट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिद्म? ए हॉपकिंस, बी टेनिसन, सी ब्राउनिंग, डी वर्ड्सवर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हॉपकिंस। क्वेश्चन नंबर 19, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज A kind of physical ailment, B a father's attraction towards his daughter, C a brother's attraction towards his sister, D a son's attraction towards his mother। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी a son's attraction towards his mother। यानी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि एक जो बेटा होता है उसका जो अट्रैक्शन होता है वो अपनी माँ की तरफ होता है, और इसे ही ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। What is one of the longest types of poems which has been around for thousands of years? A. Elegy, B. Epic poem, C. Free verse, D. Ballad। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एपिक पोयम। तो फ्रेंड्स, ये आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।